नया है, ओड वाला जोड़ अलग है। इससे जो वही चीज सिखा रहा हूं। मैंने बच्चे से कहा कि ये कितने हैं आपके पास? 4 है, इसमें 4, और ये कितने हैं? 3। ठीक है, पहले तो 4 और 3 उसको ढेर करके बताओ। अब ज्यादा हुआ है या कम? ज्यादा। अगर बच्चे के मुंह से ज्यादा निकलता है वह बच्चा जोड़ के लिए तैयार है। फिर वही आप गिनती के हिसाब से करा लीजिए, आप उसको मैनुअली 1 2 3 4 5 6 और 7। वैसे सामान्यतः ये चीज हम क्या कराते हैं? लाइन करा के कराते हैं भाई, ऐसा ही तो कराते हैं। पहले 4 क्या करा लेते हैं? 1 2 3 4, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5 6 7। अभी हम इस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। चाहे मान लीजिए हमारे पास TLM का अभाव की वजह से मान लीजिए, या मान लो हम परंपरागत विधि को छोड़ना नहीं चाहते, यही चीज आप इससे कराइए कि ये 7 हैं, मतलब ये 4 हैं, 1 2 3 और 4 जो मैंने लाइन की है। यहाँ पे 5 6 और 7 जो लाइन वाली प्रक्रिया है, उसमें आपने इनको जोड़ करके एक नया करने की कोशिश जल्दी से। इसी तरीके से घटाओ। मेरे पास इसमें 7 हैं, 3 निकाल दो, 7 में से 2 घटाओ, तो हम क्या करते हैं? 7 लाइन करते हैं, उन्हें 2 मिटा उसमें से 2 लाइन काट देते हैं। उसके बाद बच्चे से कहते हैं कि गिनो, और गिनने पे उसे मिलता है 5। तो वही चीज़ 7 है, इसमें से मैंने 2 निकाल लिए। घटाने का मतलब हटाना। अब ये जो बच गया वो आपका आंसर हुआ, यानी कि 1 2 3 4 और 5। अब देखिए, इससे मैं गुणा की संभावना, इससे भी संक्रिया करने आपको करके दिखाने की कोशिश करता हूं। गुणा, मैं गुणा में कहीं पहाड़े का प्रयोग नहीं कर रहा। मैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 5 into 6 बच्चे को सिखाना। 5 गुणा 6, 5 मेरी संख्या क्या है? 5 गुणा 6। इस 5 को मैंने ये लिया 1 2 3 4 5। इस 6 को मैंने यहां लिया 1 2 3 4 5 6। इस जो किताबीय गुणा है उसको मैंने इस TLM में गणित किट के क्यूब्स को जोड़कर तैयार कर लिया। इधर 5 और इधर 6। अब अगर इस बीच की जगह को भर लिया जाए तो वह इसका गुणा निकल के आएगा। आइए कोशिश करते हैं। मैं इसको बीच की जगह को भर देता हूं, ठीक है? ऐसा करते हैं, यूं भर देते हैं। मेरे पास क्यों बने हुए पहले से, कैसे ही भरना है आपको, मतलब बीच की जगह भर देनी है। मैंने कहीं पे भी पहाड़ा नहीं पड़ा, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसके अंदर जो क्यूब निकलेंगे वो कितने निकलेंगे? 30 30। देखिए, आइए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। बच्चे ने उसे करके देखा, बच्चे ने उसे गिना। मैंने एक तरफ 5 एक तरफ 6 रख करके उससे खुलवाया तो बच्चे को क्या निकला? का रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन। आप ये जो कर रहे हो वो कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग को खोलने का काम कर रहे हो, सवाल नहीं करा रहे। सवाल तो मैं कहता 5 का पहाड़ा बोलो 6 बार, मत पढ़ा नहीं आता।
5 एकम 5 5 दूनी बोल देगा, 30 कर लेगा। ज्यादा ज्यादा करोगे तो कह दोगे चल 6 का बड़ा बोल ले, 5 का नहीं आता, 6 का आता है। वो आप सवाल करा रहे हो, गणित के केवल एक मतलब गणित नहीं सिखा रहे, वो आप केवल फॉर्मल मतलब एक काम चलाऊ का। विश्वास करिएगा, अगर इस तरीके से आप सिस्टम से चलेंगे और वह बच्चा आपके पास पढ़ता गया तो कभी भी पीछे गणित में घबराएगा नहीं और गणित लेने की बात करेगा। नहीं तो क्या होता है 6, 7, 8 के बाद बच्चा जो है वो गणित से पीछे भागने बच्चों को ये भी समझा सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं कि सर ये जो हमारा जो गुणा का कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेशन का, वो ऐसा है कि एक तरह से जोड़ है, वो ये गुणा कोई याद से नहीं आया, वही हम जोड़ कर रहे हैं। जैसे सर ने बताया कि 5 और 6 का बना लिया ब्लॉक, उसको मैं भरना है, फिर हमें उसे काउंटिंग करना है, तो गुणा भी एक तरह की जोड़ वाली प्रक्रिया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उत्तर जोड़ है भाई ये तो हम पहले भी, ये तो ज़्यादातर हम यूज कर रहे हैं कि किसी भी चीज को बार बार जोड़ना लगातार गुणा कहलाता है। तो मैंने आपको बताया भी, तो 2 का पढ़ा बताया था ना, इसमें 2 का हम क्या कर रहे हैं, 2 के पढ़े में क्या बताया, ये 2 फिर तो जोड़ी तो रहे, 4 फिर तो जोड़ी तो रहे, यानी कि बार बार जोड़ने की प्रक्रिया ही गुणा कहलाती है, या बार बार समान घटाने की प्रक्रिया को ही हम भाग कहते हैं। इसी प्रकार देखिए, इससे देखिए इधर ध्यान दो, इससे 3 संख्याओं का गुणा भी कर सकते हो, 3 संख्याओं का गुणा। जैसे मैं कोशिश करता हूं, देखिए थोड़ा सा इधर ध्यान दें। जैसा कि अभी मैंने आपको 2 संख्याओं का गुणा इसके माध्यम से सिखाया था, चलिए इस बार मैं 2 × 3 × 4 2 × 3 × 4 2 × 3 × 4 होना क्या चाहिए, 2 दिया 6, 6 चौक, ये हम जानते हैं, बच्चा नहीं जानता। अब हम इसी क्यूब्स के माध्यम से 3 संख्याओं का जोड़ करना सीखें। 3 का मतलब 3 डायमेंशन हो गया भाई, 3 बार गुणा करते हैं तो क्या होता है, 3 डायमेंशन बनता है। अब जब देखिए पहला क्या है 2, तो 2 1 और 2, फिर वहां पे क्या है 3, 1 2 3, ये 2 और ये 3 और ये 4, दोबारा समझ लें, 2 इधर 3 और ऊंचाई 4। अब इसको भर दोगे तो आपका 3 संख्याओं का गुणा आ जाएगा। देखिए भरने की कोशिश करते हैं। ये मैंने भर दिया। ये मैथ्स में 3 संख्याओं का गुणा कहलाता है। देखिए मैथ्स गोल गोल है, 3 संख्याओं का गुणा, लेकिन अगर मेंसुरेशन में गए तो मैंने क्या बना दिया, कीवर्ड घनाभ बना दिया, और ये घनाभ का आयतन है। जो कक्षा 3 में गला फाड़ फाड़ के हम सिखाते हैं कि 3 संख्याओं का गुणा, वही 7th में जाके कह देते कि नहीं अब ये क्या है, आयतन है, किसका, घनाभ का, क्योंकि एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई। अब मैं इसे खोलता हूं तो कितने निकलने चाहिए, 24। देखिए कोशिश करते हैं गिन के, 4 और 4 8 8 और 4 12 12 और 4 16 16 और 4 20 और ये आपका 24। अगर हम कक्षा 3 की बात करते हैं तो यह 3 संख्याओं का गुणा है। यदि हम कक्षा 6 और 7 की बात करते हैं तो यह एक आयतन, एक घनाभ का आयतन है, जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर
चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इससे पहले जो मैंने दो संख्याओं का गुणा बताया था वो कक्षा 2 और 3 के हिसाब से दो संख्याओं का गुणा है। कक्षा 6 और 7 के लिए वह क्या है, अगर आगे आगे फेस की बात करता हूँ मैं आगे तो वो क्या था, दो संख्याओं का गुणा आगे आगे की बात हो रही है, तो वो क्या था, क्षेत्रफल का, एक आयत का क्षेत्र। तो कहीं ना कहीं हमारा जो है अगर इस तरह से कंपाइल करके देखिए, किताबों का अपना एक मानक स्वरूप है क्योंकि हर एक चीज को एक साथ नहीं देख सकते, दो संख्याओं का गुणा। अब हम क्या करते हैं, तो बच्चों आज पढ़ाएंगे घनाभ का आयतन, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा नहीं, आप वहां से लाइए बच्चों। आपने 3 संख्याओं का गुणा जानते हो जो आपने 3 या 4 में सीखा होगा। जब 3 संख्याओं का गुणा वो स्पष्ट है तब उसे भारी भरकम नए शब्द से इंट्रोड्यूस कराइए कि यह उसका आयतन या यह उसका वॉल्यूम है।